नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। हम अपने गुज़श्ता एक प्रोग्राम में कह चुके हैं कि अब बहुत ज़रूरी हो गया है कि रियासत के तमाम इदारे अपने अपने दायरे कार में रहकर काम करें। अगर एक इदारा दूसरे इदारे के दायरे कार में इंक्रोचमेंट करता है और मुदाखलत करता है तो फिर मसाइल पैदा होंगे, और ये मसाइल अब बहुत ज़्यादा गहरे होते जा रहे हैं, चूँकि ये तासुर आम हो रहा है कि एग्जेक्टिव और पार्लियामेंट जो हैं उनका दायरा कार महदूद किया जाता रहा है, महदूद होता जा रहा है और उसको ज़्यादा महदूद किया जा रहा है ताकि उनको काम करने के कम से कम मौके हों, उनकी आज़ादियाँ और आज़ादी से काम करना आइन के दायरे में, आइन के तहत, आइन के तयशुदा तरीक़ाकार के तहत उनके लिए काम करना मुश्किल से मुश्किल तर होता रहा है, होता जा रहा है। और एग्जेक्टिव के लिए तो बहरहाल एक दम मारना भी और अपने मामूलात के काम जारी रखना भी बिल्कुल मुश्किल होता जा रहा है। और ये नहीं है कि महज ये हुकूमत जो आई है इसके लिए ये मसला है, इससे पहले भी माजी की हुकूमतें भी इन मसाइल का शिकार रही हैं कि उनके दायरे कार में दूसरे इदारे आकर मुदाखलत करते रहे हैं। और ख़ास तौर पर ये शिकायतें अदलिया के बारे में रही हैं कि अदलिया जो है वो एग्जेक्टिव और पार्लियामेंट के दायरे कार में जाकर वो उनके दायरे में मुदाखलत करती है और उनको काम करने से रोक देती है। मसलन तकर्रियाँ और तबादले, इस तरह के तो माजी में आम मिसालें रही हैं कि फ़लाँ को हटा दो, फ़लाँ को, यानी कोई तबादला हुकूमत करती थी और उस वक्त आ जाते थे कि जनाब आर्डर आ जाते थे कि जनाब ये तरीक़ाकार ठीक नहीं है, इसको हटाएं, इसको क्यों लाया गया है, इसकी तकर्री की गई, क्यों की गई है। एक आदमी जो अपने इम्तिहानात पास करके अपने तमाम मेरिट के मुताबिक किसी का अगर तकर्रुर हो रहा है और वो रियासत के मुलाजिम के तौर पर सर्विसेज में वो अपने इम्तिहानात पास करने के बाद मुलाजमत कर रहा है, तो उसके कहीं भी तकर्री के बारे में किसी भी इदारे को एतराज़ नहीं होना चाहिए, मगर फरमाइशी इस तरह की होती रही हैं। ख़ास तौर पर इफ्तिखार चौधरी साहब के ज़माने में भी और साकिब निसार के ज़माने में भी इस तरह की चीज़ें होती रही हैं कि जो एग्जेक्टिव का दायरा कार था उसमें जाकर मुदाखलत होती रही है। और इस पर अब ये बात सुनने में आ रही है कि एग्जेक्टिव की तरफ से ये फैसला हुआ है कि पार्लियामेंट का इजलास बुलाया जाए और पार्लियामेंट में ये मामलात रखे जाएं। हमने भी तजवीज़ पेश की थी कि जजों के मुआखज़े का एक तरीक़ाकार मुतय्यन होना चाहिए। ये नहीं हो सकता है कि जज साहिबान या अदलिया के इंतहाई काबिल एहतराम जो हमारी सुपीरियर जुडिशरी है वो तमाम इदारों के बारे में फ़ैसला करे और उनके बारे में कोई बात भी ना हो, और महज हम उस पर, ये हमारा हक़ है कि जनाब हम उस पर तबसरा करते हैं या तनकीद करते हैं, ये हमारा हक़ है। लेकिन ये कि हम अदालतों की तरफ से किए गए फ़ैसलों को हम रिवर्ट नहीं कर सकते हैं। ये बहरहाल एक तरीक़ाकार तयन होना चाहिए और पार्लियामेंट को अपने दायरा कार की हिफाजत करनी चाहिए और इस सिलसिले में कानून साज़ी करनी चाहिए। वो ये है कि क्या जज साहिबान का मुआवजा हो सकता है? जी हाँ, हो सकता है। मुआवजे का तरीक़ाकार अब भी मौजूद है कि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के ज़रिए जजों के ख़िलाफ़ अगर कोई बात हो तो रेफरेंस भेजा जा सकता है। लेकिन आज तक कितने कार्रवाई हुई है? सिर्फ एक आध कार्रवाई जो हुई है वो इतनी थी कि जस्टिस हमूदुर रहमान जो साबिक चीफ जस्टिस से 50 साल पहले, उनके बेटे, वो भी सुप्रीम कोर्ट के जज थे, उनके ख़िलाफ़ कोई शिकायत की और मामला गया तो उन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया, या इस तरह का कोई एक आध मामला। और यह कि जस्टिस काजी फायज़ ईसा को साबिक हुक्मरान जमात ने उनके मनसब से हटाने की कोशिश की थी और लेकिन वो कोशिश नाकामयाब हुई, और बाद में ख़ुद साबिक वज़ीर-ए-आज़म ने माफ़ी भी मांगी इस बात पर और कहा कि यह तरीक़ाकार हमारा गलत था। हालांकि जस्टिस काजी फायज़ ईसा ने जब फैज़ाबाद में धरना दिया गया था उसके बारे में भी एक फ़ैसला किया था, लेकिन उनके फ़ैसले को उस तरह से नहीं लिया गया था कि एक आज़ाद अदलिया का फ़ैसला है, बल्कि वो डोमेन में वो नहीं था, बल्कि एक गलत डोमेन कायम की जा रही थी, उसको रोकने के लिए उन्होंने यह फ़ैसला दिया था। तो अब अगर पार्लियामेंट ये फ़ैसला करती है कि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के तर्ज पर या उसकी इन्हेंसमेंट करके कौमी असम्बली और सेनेट के अरकान को इस सुप्रीम जुडिशल काउंसिल या किसी सुप्रीम और उसका कोई भी नाम तजवीज़ किया जाए, उसके अंदर एक तश्कील की जाए और सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के अलावा सुप्रीम कोर्ट काउंसिल कहा जाए या कोई भी चीज़ कहा जाए, तो उसके तहत एक बनाया जाए जिसके अंदर बराबर रुकनियत हो
जज साहिबान की और कौमी असम्बली के अरकान की और सूबाई असम्बली के अरकान की, तो वो बैठकर फैसला करें। अगर कोई कंडक्ट का मामला हो या कोई शिकायत हो या किसी भी बारे में अगर कोई किसी शहरी को या हुकूमत को या हुकूमत के किसी इदारे को या अपोजिशन को या किसी को भी अगर कोई शिकायत है, तो उस फोरम पर जाए जहां पर इस किस्म का फैसला होना चाहिए। और अवाम के नुमाइंदों के बारे में इस तरह की बातें नहीं होनी चाहिए कि जी चोर बैठे हुए हैं, जी बदमाश बैठे हुए हैं, जी अनपढ़ बैठे हुए हैं, जी फलां बैठे हुए हैं। तो इस तरह के सवालात बाकी लोगों के बारे में भी हो सकते हैं, बाकी इदारों के बारे में भी हो सकते हैं, और उनके बारे में चूंकि बात करने पर पाबंदी है इसलिए लोग बात नहीं करते हैं। अगर ये तय हो जाए कि पार्लियामेंट के खिलाफ इस तरह की बात नहीं सुनी जाएगी, तो इस तरह का भी कानून बन सकता है और बनाना चाहिए। आप पार्लियामेंट के अरकान पर तनकीद कर सकते हैं, लेकिन ये नहीं हो सकता है कि आप कोई भी शख्स ये कहे कि मैं पार्लियामेंट पर लानत भेजता हूँ, नहीं हो सकता है ऐसा। और अगर कोई ऐसा लफ्ज़ इस्तेमाल करता है तो उसको ताहियात पार्लियामेंट के लिए नाअहल करार देना चाहिए। पार्लियामेंट हमारा एक मुस्तकिल इदारा है और उसे हर हालत में कायम रहना है। पाकिस्तान के वजूद के साथ साथ पार्लियामेंट, एग्जीक्यूटिव, अदलिया को कायम रहना है और इनको कायम रहना चाहिए। यही पाकिस्तान की रियासत की बका की अलामतें हैं। लेकिन किसी इदारे को दूसरे इदारे के डोमेन में नहीं जाना चाहिए। अगर अब पार्लियामेंट ये फैसला करने जा रही है कि हदूद का तयन कर दिया जाए और किसी को भी उसके हक में किसी को भी एक दूसरे इदारे के अंदर जाकर मुदाखलत नहीं करना चाहिए वर्किंग में, तो उस पर अमल भी होना चाहिए और उसके सिलसिले में मुनासिब कानून साजी भी होनी चाहिए। ये कोई बात ही नहीं होती है कि एक शख्स जो कहता है वो एक मिनट के लिए भी कहीं ना लाकअप में गए और नहीं, मुझे हमें कोई खुशी नहीं है, हम नहीं चाहते हैं कि इमरान खान को लाकअप में डाला जाए, इमरान खान को जेल में डाला जाए या इमरान खान को गिरफ्तार किया जाए, हमारी ख्वाहिश नहीं है। लेकिन अगर सुपरमैन बना दिया जाए, अदालतें भी कुछ नहीं कर सकती। अदालतें एक ही दिन में 8 पेशियाँ देती हैं, अदालतें उनको बार बार बुलाती हैं और वो नहीं जाते हैं, तो मेरा जाए कोई बात नहीं जी, हम आपको बेल दे देते हैं। अगर उनको हर बात में बेल मिल जानी है तो पाकिस्तान के एक आम शहरी का भी हक है जिस पर कोई गुनाह साबित नहीं हुआ, उसको बेल मिलनी चाहिए, उसको जमानत मिलनी चाहिए। यहाँ कितने लोग हैं, हम कराची में रहते हैं, कराची में सेंट्रल जेल में या लांडी जेल में कितने लोग हैं जो बेगुनाह बेतकसीर किसी भी जुर्म के इर्तिकाब के बगैर महज पुलिस की ख्वाहिश पर जेलों में पड़े हुए हैं और कोई उनका पुरसान हाल नहीं है। और इस सिलसिले में कहानियां मंजर आम पर आती रहती हैं, उनको तो कोई नहीं पूछता है। इस सियासी लीडरों के बारे में बहुत परेशानियां हो जाती हैं कि जनाब उनके बारे में तो उनके हकूक़ का ख्याल रखा जाना चाहिए। एक आम शहरी के भी हक का इतना ही तहफ़्फ़ुज़ होना चाहिए जितना सियासी लीडरों के हक का तहफ़्फ़ुज़ किया जाता है। मेरा ख्याल है कि इदारों में तवाज़ुन पैदा होना बहुत ज़रूरी है। अगर ये अदम तवाज़ुन जारी रहा तो फिर हम रियासत का इस्तक़रार और उसको मुस्तकिल आगे बढ़ते रहने से हम कोई उसकी खिदमत नहीं करेंगे। इस तरह से पाकिस्तान की रियासत एक जगह पर जामिद हो जाएगी या खुदा न खास्ता उसे नुकसान पहुँचेगा। और हम आज इतनी ही बात कर रहे हैं और ये सिलसिला जारी रहेगा और हम इस पर गुफ्तगू करते रहेंगे। किसी नए वीडियो में किसी नए मौजू के साथ हाज़िर होंगे। बहुत मेहरबानी।